और बच्चों कैसे हैं आप लोग? एकदम मजे में रहना है, ठीक है। ओके, हम लोगों ने चार टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम लोगों ने क्या किया बच्चों, देख लिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो लास्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन जो क्लास 10th के सिलेबस में है वो क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। हम लोग इसको देखने जा रहे हैं कि किस टाइप की रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है, किस टाइप की रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है और किस टाइप की रिएक्शन को रिडॉक्स कहा जाता है। अच्छा, रिडॉक्स क्या है मैं अभी समझाता हूँ। उससे पहले आइए हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। थोड़ा सा इसमें ओके ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड क्या बच्चों? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं और रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं, इसको समझने से पहले अगेन एनसीईआरटी खोलो और चेक करो एक्टिविटी 1.11। क्या पढ़ना है आपको बेटा? एक्टिविटी 1.11। अच्छा, हम उसमें कर क्या रहे हैं, ध्यान से रखो। उस एक्टिविटी के अंदर क्या किया गया? एक चाइना डिश है, चाइना का बर्तन आप लोगों ने देखा ना, चाइना डिश जिसको बोलते हैं। नहीं पता है, यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे देखो चाइना डिश किसे कहते हैं। ठीक है, एक हमने चाइना डिश लिया, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया बेटा? कॉपर पाउडर के फॉर्म में रखा। कॉपर किस में रखे बेटा? पाउडर के फॉर्म में रख दिया उस चाइना डिश पे। जैसे अपनी प्लेट होती है ना, उस जगह चाइना डिश होता है, चीनी मिट्टी का बर्तन, उसके अंदर हमने क्या रख दिया बेटा? कॉपर रख दिया। कॉपर का खुद का कलर कैसा होता है? पढ़ाया था मैंने, याद करो। कॉपर का अपना खुद का ब्राउन कलर होता है। कॉपर का अपना क्या होता है बेटा? ब्राउन कलर होता है। फिर उस कटोरी में जिसके अंदर आपने क्या किया था? चाइना डिश रखा हुआ था। उस चाइना डिश के अंदर जिसमें आपने कॉपर रखा हुआ था, वो चाइना डिश जिसके अंदर आपने कॉपर रखा हुआ था, आप उसको नीचे से बर्नर लगाकर गर्म करना स्टार्ट कीजिए। बर्नर लगाकर क्या करना स्टार्ट कीजिए बेटा? गर्म करना स्टार्ट कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है? अगेन जाओ, देखो यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने मेहनत की हुई है, एक्टिविटी देखो और समझो कि क्या कह रहा है वहाँ पे। ठीक है, कर लोगे, समझ में तुम्हें आ गया होगा। हमने चाइना डिश लिया, उसमें कॉपर लिया और नीचे से हमने क्या करना स्टार्ट किया बेटा? गर्म करना स्टार्ट किया। दिस इज योर केमिकल रिएक्शन। अब हमें क्या करना है? उसकी इक्वेशन लिखनी है। क्या करना है बेटा? उसकी इक्वेशन लिखनी है। पहले ऑब्जर्व करो, साइंस का मतलब होता है पहले ऑब्जर्वेशन। जब हम उस कॉपर को गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं धीरे धीरे वो कॉपर क्या होने लगता है? उस कॉपर के ऊपर एक ब्लैक लेयर आने लगती है। उस कॉपर के ऊपर क्या होती है बेटा? एक ब्लैक लेयर आने लगती है, जिसे कहा जाता है बेटा कॉपर ऑक्साइड। क्या कहा जाता है बेटा? कॉपर ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? कॉपर ऑक्साइड। तो ये केमिकल रिएक्शन है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने क्या किया? कॉपर लिया ब्राउन कलर का, उसको गर्म करना स्टार्ट किया और गर्म करने से सीधा कांटेक्ट में गर्म नहीं करता, चाइना डिश को गर्म करता है। चाइना डिश की वजह से वो कॉपर गर्म होता है, जिसकी वजह से वो कॉपर क्या करता है? जो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है ना बेटा, जो हवा के अंदर ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन होकर के एक ब्लैक लेयर बना लेता है। क्या करता है बेटा? एक ब्लैक लेयर बना लेता है, जिसे कहा जाता है कॉपर ऑक्साइड। क्या कहा जाता है बेटा उसको? कॉपर ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन को हमने समझ लिया। और अब उसकी इक्वेशन लिखते हैं। कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Cu। कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Cu, ब्राउन कलर का होता है। और इसका स्टेट क्या होता है? कॉपर मेटल है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। आपने इसको गर्म करना स्टार्ट किया। गर्म करने का मतलब क्या होता है? हीट करना स्टार्ट किया आपने। कुछ भी रटा नहीं जाता है, कोई केमिकल रिएक्शन रटी नहीं जाती है। ठीक है, आपने उसको गर्म करना स्टार्ट किया और जब आप उसको गर्म करते हो तो वो करता क्या है? हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है, हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है एयर में, उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। उस ऑक्सीजन के साथ क्या होता है बेटा? कंबाइन होता है। ऑक्सीजन का अपना खुद का स्टेट क्या होता है बेटा? गैसियस स्टेट होता है। ऑक्सीजन का खुद का अपना स्टेट क्या होता है बेटा? गैसियस स्टेट होता है। गर्म करने के बाद एक
इस कॉपर के ऊपर जो ब्राउन कलर की होती है, इसके ऊपर एक हमें ब्लैक कोटिंग दिखाई देने लगती है, जिसे कहा जाता है बेटा कॉपर ऑक्साइड। क्या कहा जाता है बेटा? Cu, कॉपर एंड ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड कहा जाता है। जी क्या होता है बेटा? ये भी एक सॉलिड हो गया। ठीक है, तो ये हमने केमिकल रिएक्शन लिख दी। अब देखो, ऐसी केमिकल रिएक्शन हमेशा आप फोकस करोगे रिएक्टेंट पे। किससे फोकस करोगे बेटा? रिएक्टेंट पे फोकस करोगे। ठीक है, अब समझना, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का ऐड होता है। ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? ऐड होता है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? ऐड होता है। ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट में ऑक्सीजन क्या होता है? ऐड होता है। रिएक्टेंट पे, नॉट प्रोडक्ट को ध्यान दोगे आप। रिएक्टेंट को देखो, यहाँ पे कॉपर है और जब प्रोडक्ट बन रहा है तो इस कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया। इस कॉपर में क्या हो गया बेटा? ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड होता है, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो क्या बोलोगे बच्चों इसको आप लोग? OXIDA, बेकार कलर है, इसे दोबारा नहीं लिखा जाएगा। क्या कहेंगे बेटा इसको हम लोग? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये लिख के मत चले आना। कभी भी अगर कोई केमिकल रिएक्शन आप लिख रहे हो तो ध्यान रखना लिखने के बाद, क्या आपने जो केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है वो बैलेंस है कि नहीं है। तो लिखने के बाद आप उसे चेक कर लो, रटना नहीं है। आपने लिखा, हमको पता ये रिएक्टेंट है, रिएक्शन होती तो ये प्रोडक्ट बनता है। अब उसको बैलेंस किया जाए। कैसे बैलेंस करोगे? चेक करो यहाँ पे, क्या ये बैलेंस है कि नहीं है। एक कॉपर, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, नाइंसाफी है। 2 ऑक्सीजन बढ़ाओ यहाँ पे। हमने यहाँ पे कितना ऐड कर दिया? 2 ऐड कर दिया। हमने यहाँ पे कितना ऐड कर दिया बेटा? 2 ऐड कर दिया। थोड़ा ये देखो तो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है कि नहीं प्रिंस? 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ग्रीन पे न्यूज दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिर्फ 1 ऑक्सीजन था, तो हमने 2 से क्या कर दिया बेटा? मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करते देखो हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। बट व्हाट अबाउट कॉपर? अब देखो कॉपर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिर्फ कितना है बेटा? 1 है। तो यहाँ भी आपने 2 से क्या कर दिया बेटा? मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से क्या कर दिया बेटा आपने? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट होता है उसमें ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? ऐड होता है। ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी ने क्या किया? एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि ये जो ब्लैक कलर का, ये जो इसको, हाँ इसका कलर मेंशन कर दो बेटा। कलर हमेशा इसका मेंशन करना। किस कलर का कंपाउंड होता है ये बेटा? ब्लैक। देखो इस समय जो सीबीएसई बेटा 2020 से पहले तक जो सीबीएसई के पेपर आते थे उसमें क्या होता था कि रेक्टाफिकेशन का बड़ा रोल था। हम पीवाईक्यू हम लगा के चले गए और चीज़ों को याद कर लिया, तो वही कॉमन क्वेश्चंस बार बार आते थे। अब ऐसा नहीं रह गया है। ठीक है, अब टोटल एनालिटिकल पेपर हो गया है, कंसेप्चुअल पेपर हो गया है, तो आपको हर एक बारीकी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जहाँ पे कुछ इस टाइप की चीज़ें मेंशन की हो एनसीईआरटी ने, उसको खासकर ध्यान रखना। इसलिए ये क्वेश्चन कई बार आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। अब क्या करना है, ध्यान से रखना। ये तुम्हारा क्या बन गया बेटा? ये तुम्हारा एक ब्लैक कलर का एक कंपाउंड बन गया, कॉपर ऑक्साइड। फिर देखो मैंने क्या किया, फिर हम लोगों ने क्या किया, ये कॉपर ऑक्साइड लिया। हमने क्या किया बेटा? ये कॉपर ऑक्साइड लिया और यहाँ पर हमने कौन सी गैस पास कर दी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस पास की बेटा? इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस को हमने पास कर दिया। हाइड्रोजन गैस को क्या किया बेटा? हम लोगों ने पास किया। कॉपर ऑक्साइड सॉलिड स्टेट, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट। और जैसे ही हमने इसको पास किया, हाइड्रोजन गैस से पास किया, हमने क्या देखा यहाँ से कि यहाँ से दोबारा हमें क्या मिला बेटा? कॉपर मिला और क्या मिल गया बेटा? वाटर मिला। कॉपर मिला और क्या मिला बेटा? वाटर मिला। कॉपर मिला और क्या मिला बेटा? हमको वाटर मिला।
और जब पास करोगे तो वाटर मान लो वेपराइज हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में मिल रहा होगा लिक्विड, प्लस ये क्या होगा बेटा, सॉलिड हो गया। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है बेटा, रिएक्टेंट है। ये क्या हुआ, ये रिएक्टेंट है और ये तुम्हारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये क्या बन रहा है तुम्हारा, ये और ये तुम्हारा क्या बन रहा है बेटा, प्रोडक्ट बन रहा है। ध्यान से अगर देखो इस रिएक्शन को, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है इसके पास में ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट है इसके पास में क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। जब केमिकल रिएक्शन हुई तो इसका ऑक्सीजन इसके पास से हट गया, इसका ऑक्सीजन इसके पास से क्या हो गया बेटा, हट गया। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जहाँ पे रिएक्टेंट से ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, रिमूव होता है, ऐड नहीं होता है, रिमूव होता है, हटता है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। जिसमें रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड होता है उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जहाँ पे रिएक्टेंट से ऑक्सीजन हटता है ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फिर से दोबारा हमें ब्राउन कंपाउंड मिल गया, यहाँ पे नॉट कंपाउंड, ब्राउन कलर का मॉलिक्यूल मिल गया, सॉरी कॉपर हमें ब्राउन कलर का मिल गया। और ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड होता है उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पे ऑक्सीजन रिएक्टेंट से ऑक्सीजन रिमूव होता है ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई, एक क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है आपके एग्जाम में कि आपके पास एक ब्राउन कलर का कोई एलिमेंट है, ब्राउन मतलब जैसे ही ब्राउन वर्ड यूज करें दिमाग में क्या जाएगा आपके, कॉपर। क्या जाएगा, कॉपर। एक ब्राउन कलर का एक एलिमेंट है, उसको जैसे ही हम हीट करना स्टार्ट करते हैं वो एक ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म करता है। ब्लैक कलर का कंपाउंड क्या है बेटा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, एक ब्लैक कलर का कंपाउंड वाई फॉर्म करता है। फिर उस वाई कलर के कंपाउंड में जैसे हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं दोबारा हमको वो कंपाउंड एक्स मिल जाता है, तो वो एक गैस जेड पास करते हैं जिससे दोबारा हमको वो कंपाउंड एक्स मिल जाता है। वो जेड गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ऐसे करके आपके वर्ड प्रॉब्लम क्या कर किए जाते हैं बेटा, फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने समझ लिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं, इसे नोट करो। तब हम लोग क्या देखेंगे बेटा कि रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहा जाता है, इसे नोट करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं बेटा कि रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहा जाता है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और क्या हो रहा हो बेटा, रिडक्शन भी हो रहा हो। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और क्या हो रहा हो बेटा, रिडक्शन भी हो रहा हो, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। पहले इसका नाम लिख लो, REDOX, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो बेटा, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। RED फॉर क्या हुआ बेटा, रिडक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और OX का मतलब क्या हो बेटा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अच्छा समझो ध्यान से, जैसे अगर हम ध्यान से देखें, ये जो हमने पिछला एग्जाम्पल लिया था, कॉपर ऑक्साइड था हमारे पास में। कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, एक ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है। और जैसे ही हमने इसमें से क्या पास की थी बेटा, हाइड्रोजन गैस पास की थी। कौन सी गैस पास की थी, हाइड्रोजन गैस पास की थी। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि हमें क्या मिल रहा था बेटा, यहाँ पे कॉपर मिल रहा था और प्लस क्या मिल रहा था बेटा, हम लोग को यहाँ पे वाटर मिल रहा था। क्या मिल रहा था बेटा, यहाँ पे वाटर मिल रहा था। अब इसको ध्यान से देखो, इन भाई साहब के पास में ऑक्सीजन था और जब रिएक्शन हुई तो इनके पास से ऑक्सीजन छीन लिया गया, इनके पास से ऑक्सीजन हट गया। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, क्या इस हम बोल सकते हैं कि कॉपर का यहां पे क्या हो रहा है बेटा, क्या हम कह सकते हैं कि कॉपर का यहां पे क्या हो रहा है बेटा, कॉपर का यहां पे रिडक्शन हो रहा है।
नॉट कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, ये वर्ड गलत है, ध्यान रखना, फ्रेम किए जाते हैं ऐसे। अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि हम हमेशा रिएक्टेंट की बात करते हैं। कॉपर ऑक्साइड का बेटा बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। अब तुम हाइड्रोजन पे फोकस करो। हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन तो है नहीं, पर जब रिएक्शन हुई तो हाइड्रोजन के पास यहाँ पे क्या आ गया बेटा, ऑक्सीजन ऐड हो गया। क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजन में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस केमिकल रिएक्शन को ध्यान से देखो तो हमको समझ में आ रहा है कि ये जो पहला रिएक्टेंट है, यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, देखो आफ्टर प्रोडक्ट बनने के बाद देखो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ में ऐड हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका मतलब कि केमिकल रिएक्शन एक ही है, और इसी के अंदर हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, और बेटा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। केमिकल रिएक्शन एक ही है और इसी के अंदर क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसको नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिया करो या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब देखो, अब मैं तुम्हें जो दो प्रश्न बताने वाला हूं, ये तुम्हारे इस बार के 2025 के सैंपल पेपर में आए थे, दो या कोई एक आया था इसमें से, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, ठीक है। कोई भी सैंपल पेपर जो तुम्हारा आ रहा है, किसी भी जैसे कोई भी मॉड्यूल कोई बना रहा है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल हो, एनसीईआरटी से आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये बस ये बात है कि आप एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी के अंदर हर एक बात का आपके जवाब है, ठीक है। और एक रिएक्शन और देख लिया जाए बेटा, नहीं ये आया था बेटा इस बार आपके में, शायद 2025 के सैंपल पेपर में आया था। आपने जिंक ऑक्साइड लिया, आपने कंपाउंड क्या लिया बेटा, जिंक ऑक्साइड लिया। आपने कंपाउंड क्या लिया बेटा, जिंक ऑक्साइड लिया। और आपने यहाँ पे क्या लिया, कार्बन लिया। क्या लिया, कार्बन। और रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, ध्यान दो, यहाँ पे बनता है जिंक और यहाँ बनता है बेटा क्या, CO। CO इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। CO क्या कहलाता है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको भी ध्यान से देखो, अगर मैं इसको देखूं यहाँ से यहाँ के बीच में, तो बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या रिडक्शन हो रहा है, हाँ हो रहा है। क्यों, क्योंकि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, पक्का, ठीक है। दूसरा देखो, कार्बन यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो इसका यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ऐड हो रहा है, तो कार्बन का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब कि एक ही रिएक्शन में दोनों हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है बेटा, ये रिएक्शन भी आपकी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ये रिएक्शन भी बेटा आपकी क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। ये रिएक्शन भी आपकी क्या है बेटा, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो हम लोगों ने क्या सीखा अभी तक, हम लोगों ने सीखा कि अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, अगर मैं लिख लेता हूं फिर आप देखिएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है बेटा, ऑक्सीजन हट रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रिडक्शन। देखो, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में, रिएक्टेंट में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है बेटा, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। और अगर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है बेटा, रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है रिएक्टेंट से, तो ऐसी रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। और अगर एक ही रिएक्शन में अगर ये दोनों हो रही हैं, तो उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। बट केवल ऑक्सीजन का जुड़ना, ध्यान से मेरी बात को सुनना, केवल ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना ही केवल एक क्राइटेरिया नहीं है बताने के लिए कि रिएक्शन ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है। मतलब रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि रिडक्शन रिएक्शन है, सिर्फ ऑक्सीजन का जुड़ना या हटना नहीं बताता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। बट आपके सिलेबस में जो मेनली है वो दो चीज़ें हैं, एक ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हटना, और दूसरा भी क्या है बेटा, हाइड्रोजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना।
हाइड्रोजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, ध्यान रखना यहाँ पे। इसका उल्टा देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बहुत ध्यान समझना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या कहलाता है बेटा? ये दोनों ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर रिएक्टेंट से हाइड्रोजन हट रहा है या ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, उल्टे हैं एक दूसरे के। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके पास आओ, ऑक्सीजन का हटना या क्या, बोलो बोलो बोलो, गुड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है बेटा? रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। वहां पे हम ऑक्सीजन से नहीं बता पाएंगे, हम ऑक्सीजन को देख करके नहीं बता पाएंगे कि रिएक्शन ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, बट हम हाइड्रोजन की मदद से हम बता सकते हैं। आई गेस दोनों की मदद लेंगे, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हम दोनों की मदद से ये डिसाइड करेंगे कि जो भी केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है वो केमिकल रिएक्शन क्या है बेटा? एक रिडॉक्स रिएक्शन है। और ये क्वेश्चन भी 2025 के सैंपल पेपर में आया था। ठीक है, बैलेंसिंग, आई थिंक यही बताना था, और बैलेंसिंग के लिए आया था आई गेस। चलो एक काम करो, इसको बैलेंसिंग के लिए आया था कि शायद रिडॉक्स बताने के लिए आया था, देखना, पर आया था 2025 के सैंपल पेपर में। इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और फिर मैं हट रहा हूं ब्लैक बोर्ड से पीछे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर मैं लास्ट बताता हूं। ले लिया? ठीक है, एक लास्ट रिएक्शन रहेगी इस टॉपिक के। देखो रिएक्शन क्या लिखी हुई है, ध्यान से देखना। रिएक्शन क्या लिखी हुई है? MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने ऐड किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गिव्स यू व्हाट? गिव्स यू व्हाट? मैग्नीज क्लोराइड प्लस वाटर और प्लस व्हाट? क्लोरीन गैस, Cl2, क्लोरीन गैस, Cl2, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन हमारे सामने लिखी हुई है, और पहले तो तुमको यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन मतलब ये क्या है, ये कैसे एक रिडॉक्स रिएक्शन है, आपको इस बात को यहाँ पे क्या करना है बेटा? जस्टिफाई करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो, अगर हम देखें तो यहाँ से ये रिएक्टेंट है, इसके पास में ऑक्सीजन है, और जब ये प्रोडक्ट बन रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, इसके पास में ऑक्सीजन, इसके पास में ऑक्सीजन नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? रिडक्शन हो रहा है। अब इसको ध्यान रखो, ये जो रिएक्टेंट इनके पास, भाई साहब के पास में हाइड्रोजन है, इनके पास में क्या है? हाइड्रोजन है, और जब ये प्रोडक्ट बना रहा है, जब ये प्रोडक्ट बना रहा है तो तुम देखो यहाँ पे इनके पास से हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है बेटा? हट जा रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हट जा रहा है। तो मैंने क्या पढ़ाया था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन हो गया, और हाइड्रोजन का हटना क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन हो गया। मैंने पढ़ाया था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और उल्टा क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्सीडेशन। मैंने क्या बताया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन। और यहां हमने क्या सीखा था कि हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। आपको समझ में आया? कंफ्यूज तो नहीं हो? पक्का? गुड। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी क्या हो गई बेटा? ये रिएक्शन भी आपकी एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गई।
ये रिएक्शन भी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। अगर आप कोचिंग के कई कोचिंगों के मैनुअल उठाओगे जो उनके अपने हैं किसी भी कोचिंग के, तो वहाँ पे आपको एक बात समझ में आएगी। उन लोगों ने देखो, मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बताने के कई क्राइटेरिया होते हैं। मैंने मेनली जो 2 क्राइटेरिया होते हैं जो कि आपके सिलेबस में है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, ये भी बताता है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसमें माथा पचीसी आपको नहीं करनी है। ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, तो इसके साथ मैं आज की क्लास क्लोज कर रहा हूँ। और अब इसके साथ आपके पास सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रह गया है जो कि मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा, या हो सकता है तो आज ही रिकॉर्ड कर दूं। कोरोजन एंड रेंसिडिटी। क्या टॉपिक का नाम है बेटा आपके? कोरोजन एंड रेंसिडिटी। इस टॉपिक को हम देखेंगे और फिर हमें समय मिलेगा। हाँ, इसके साथ अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ अगर आपको मेरी स्पीड बहुत स्लो लग रही है तो आप हल्का सा उसे बढ़ा लेना। देखो बेटा, जब वीडियो रिकॉर्ड किए जाते हैं तो जो मैंने पहली अपनी वीडियो रिकॉर्ड की थी उसे मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाया था, पर वो जस्टिफिकेशन नहीं है बच्चों के साथ में, क्योंकि हर क्लास के बच्चे इसको देख रहे हैं। हर क्लास मतलब कुछ मीडियम बच्चे हैं, कुछ टॉपर बच्चे हैं, सब इस वीडियो को देखते हैं। तो वीडियो के अगर आपको थोड़ा सा तेज करना है तो आप उसकी स्पीड बढ़ा लीजिए, यूट्यूब आपको प्रोवाइड करता है वो फैसिलिटी। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। अब जो आपका लास्ट टॉपिक रह गया उसको हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे, और एक दिन समय निकाल करके आपके जितने भी PYQ आए हैं चैप्टर से रिलेटेड, और खासकर ये 2025 के सैम्पल पेपर के जो भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको हम क्या कर देंगे, आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, इसको पहले लिख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं।